प्यारी संगत जी, राधा स्वामी जी। संगत जी, हजूर जी और संगत के कुछ बहुत बेहतरीन सवाल जवाबों का एक गुलदस्ता लेकर हम इस वीडियो में हाजिर हुए हैं जी। हर एक सवाल और उनका जवाब बहुत ही प्रेरणादायक है जी। एक भाई ने हजूर जी से कहा कि हजूर जी, आजकल सोशल मीडिया पर हर कोई अपनी ज़िंदगी की अच्छी तस्वीरें दिखाता है। किसी की विदेश यात्रा देखकर लगता है कि हमारी ज़िंदगी में कुछ नहीं है। किसी का बड़ा घर देखकर अपने घर की कमी महसूस होने लगती है और किसी की सफलता देखकर लगता है कि हम पीछे रह गए। धीरे धीरे मन में हीन भावना आने लगती। इस तुलना से कैसे बचा जाए? हजूर जी ने फरमाते हुए समझाया कि बेटा, तुम मुझे ये बात बताओ, जब तुम सोशल मीडिया पर अपनी कोई तस्वीर डालोगे तो क्या तुम कोई ऐसी तस्वीर डालोगे जिसमें तुम बहुत दुखी लग रहे हो? बेटा, हर इंसान सोशल मीडिया पर वही तस्वीरें डालता है जिसमें वो सबसे खुश और सफल दिख रहा होता है। सबसे पहले ये समझो कि सोशल मीडिया पर तुम्हें किसी की पूरी जिंदगी दिखाई ही नहीं देती। तुम्हें सिर्फ वही दिखाई देता है जो व्यक्ति दिखाना चाहता है। तुम किसी की एक तस्वीर देखकर उसके पूरे जीवन का अंदाजा कैसे लगा सकते हो सकता है तस्वीर में वो मुस्कुरा रहा हो, लेकिन उसके पीछे ऐसी परेशानियां हों जिनके बारे में तुम्हें कुछ पता ही ना हो। इसीलिए बेटा, दूसरों की जिंदगी के दिखाई देने वाले हिस्से से अपनी पूरी जिंदगी की तुलना मत करो। अगर तुलना करनी है तो अपने आप से करो। देखो कि आज तुम कल से कितने बेहतर हो। पहले जितना गुस्सा आता था, क्या अब थोड़ा कम आता है? पहले जितनी चिंता होती थी, क्या अब उससे थोड़ा बेहतर संभाल लेते हो? पहले दूसरों की बात जल्दी बुरी लगती थी, क्या अब थोड़ा धैर्य आ गया है? यही असली तरक्की है। हर इंसान की अपनी परिस्थितियां हैं और अपनी यात्रा है। तुम्हें किसी से आगे निकलने की ज़रूरत नहीं है। बस अपने रास्ते पर सही दिशा में चलते रहो और जो मिला है उसके लिए मालिक का शुक्रिया अदा करते रहो। फिर आगे एक बहन ने हजूर जी से प्रश्न किया। इस बहन ने कहा कि हजूर जी, अगर किसी इंसान की आर्थिक हालात बहुत खराब हो, घर में ज़रूरतें बहुत हो और कमाई इतनी ना हो कि सारी ज़रूरतें पूरी हो सके, तो ऐसे समय में वो मालिक पर भरोसा कैसे रखे? क्योंकि जब बच्चों की ज़रूरतें सामने होती है, घर का खर्च चलाना मुश्किल होता है, तब इंसान चाहे जितना भी विश्वास रखने की कोशिश करे, मन में चिंता तो आ ही जाती। हजूर जी ने फरमाते हुए समझाया कि बेटा, चिंता आना अलग बात है और चिंता को अपने ऊपर हावी कर लेना अलग बात है। हम अक्सर चिंता को अपने ऊपर इतना हावी कर लेते हैं कि फिर जो काम हमारे हाथ में होता है ना, हम उसको भी ठीक से नहीं कर पाते। आगे हजूर जी समझाते हैं कि बेटा, हर समय ये सोचते रहना कि पता नहीं कल क्या होगा, इससे आज की ताकत भी खत्म हो जाती। तुम अपना पूरा प्रयास करो। अगर एक रास्ता बंद हो गया है तो दूसरा रास्ता तलाश करो। किसी गलत तरीके से पैसा कमाने की कोशिश मत करो, क्योंकि थोड़े समय की सुविधा के लिए मन की शांति खोना समझदारी नहीं। और सबसे बड़ी बात, अपने आप को दूसरों से मत तोलो। किसी के पास बड़ा घर है, किसी के पास ज़्यादा पैसा है, किसी के पास सुविधाएं ज़्यादा हैं। ये देखकर अपने जीवन को छोटा मत समझो। फिर आगे एक भाई ने मायूस होकर कहा कि हजूर जी, कई बार इंसान अपनी ज़िंदगी में बहुत मेहनत करता है, ईमानदारी से अपना काम करता है, किसी का बुरा भी नहीं चाहता, फिर भी उसकी परेशानियां कम होने का नाम ही नहीं लेती।
दूसरी तरफ कुछ लोगों को बिना ज़्यादा मेहनत के ही बहुत कुछ मिल जाता है और मिलता हुआ दिखाई भी देता है। ऐसे समय में मन में ये सवाल आता है कि आखिर हमारे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है? क्या हमारी मेहनत और अच्छे कर्मों का कोई फल नहीं मिलता? अब हजूर जी ने आगे समझाते हुए फरमाया कि बेटा, ऐसा नहीं है। अच्छे कर्म का फल नहीं मिलता, लेकिन हमें ये समझना चाहिए कि हर चीज का परिणाम उसी समय नहीं मिलता जिस समय हम उसकी उम्मीद कर रहे होते। अब जैसे किसान बीज बोने के बाद अगले दिन खेत में जाकर ये नहीं देखता कि फसल क्यों नहीं आई, उसे फसल का इंतजार करना पड़ता है। मालिक के घर देर हो सकती है, लेकिन अंधेर कभी नहीं होती। इंसान का काम है कि वो अपनी तरफ से सही कर्म करता रहे। दूसरे के पास क्या है और मेरे पास क्या नहीं है, अगर हम इसी हिसाब में लगे रहेंगे तो मन कभी शांत नहीं होगा। फिर आगे एक भाई ने हजूर जी से प्रश्न किया। इस भाई ने कहा कि हजूर जी, कई बार इंसान को लगता है कि उसकी जिंदगी में परेशानियां एक के बाद एक आती जा रही है। एक समस्या खत्म नहीं होती कि दूसरी सामने खड़ी हो जाती। उस समय मन बहुत थक जाता है और ऐसा लगता है कि शायद मालिक हमारी तरफ देख ही नहीं रहे। हजूर जी, ऐसे समय में इंसान अपने मन को कैसे संभाले? हजूर जी ने गंभीरता से समझाते हुए फरमाया कि बेटा, जिंदगी में ना उतार चढ़ाव तो आते रहते। कोई ऐसा नहीं है जिसकी जिंदगी में हमेशा एक जैसा समय रहा। फर्क सिर्फ इतना है कि कोई मुश्किल समय में टूट जाता है और कोई उसी समय को अपने लिए सीख बना लेता। तुम ये मत सोचो कि परेशानी आई है तो मालिक ने हमें छोड़ दिया। कई बार जो चीज हमें परेशानी दिखाई देती है ना, उसके पीछे भी कोई कारण होता है। हमें उस समय पूरी तस्वीर दिखाई नहीं देती। मुश्किल समय में सबसे पहले अपने मन को शांत रखो। जो समस्या सामने है उसे एक एक करके हल करने की कोशिश करो। बाबा जी बार बार समझाते हैं कि हमें समस्या का नहीं, समाधान का हिस्सा बनना है। इसीलिए बेटा, जो तुम्हारे हाथ में है वो करो और जो तुम्हारे हाथ में नहीं है उसे लेकर दिन रात चिंता मत करो और भजन सिमरन से अपना संबंध बनाए रखो। जब मन बहुत परेशान होता है उस समय सिमरन को दुगना कर दो। फिर आगे एक बहन ने हजूर जी से प्रश्न किया। इस बहन ने कहा कि हजूर जी, अगर किसी इंसान के पास बहुत पैसा आ जाए, अच्छी नौकरी मिल जाए या जिंदगी में बहुत तरक्की हो जाए तो धीरे धीरे उसके अंदर घमंड भी आने लगता। उसे लगता है कि मैंने ये सब अपनी मेहनत से हासिल किया है। ऐसी स्थिति में इंसान अपनी सफलता को कैसे संभाले और अहंकार से कैसे बचे? हजूर जी ने फरमाते हुए समझाया कि बेटा, मेहनत करना बहुत ज़रूरी और अपनी मेहनत का परिणाम मिलता भी अच्छी बात है, लेकिन ये समझना ज़रूरी है कि केवल हमारी मेहनत से ही सब कुछ नहीं होता। कितने लोग मेहनत करते लेकिन परिस्थितियां उनका साथ नहीं देती। किसी को अवसर मिल जाता है तो किसी को नहीं मिलता। इसीलिए अगर तुम्हें सफलता मिली है तो उसका इस्तेमाल दूसरों को छोटा दिखाने के लिए मत करो। जितना ऊपर जाओ उतना ही विनम्र होते जाओ। दुनियावी धन दौलत अस्थाई होती है। जिस दिन ये बात समझ आ जाएगी उस दिन मन में अहंकार नहीं रहेगा। फिर आगे एक बहन ने हजूर जी से प्रश्न किया। इस बहन ने कहा कि हजूर जी, कई बार हम किसी इंसान के लिए दिल से बहुत कुछ करते हैं, उसकी परेशानी में साथ देते हैं, ज़रूरत पड़ने पर मदद करते हैं,
और उम्मीद करते हैं कि जब हमें ज़रूरत होगी तो वो भी हमारे साथ खड़ा हो। लेकिन जब ऐसा नहीं होता तो बहुत दुख होता है। फिर मन में यही चलता रहता है कि मैंने उसके लिए इतना किया और उसने मेरे लिए कुछ नहीं किया। ऐसी उम्मीदों से मन को कैसे बचाएं? हजूर जी ने फरमाते हुए समझाया कि बेटा, जब तुम किसी के लिए कुछ अच्छा करते हो तो उसे अपना फर्ज समझकर करो, सौदा समझकर नहीं। अगर तुमने मदद इस उम्मीद से की कि सामने वाला भी कभी तुम्हारी मदद करेगा तो मन में हिसाब शुरू हो जाएगा। तुमने किसी की ज़रूरत के समय उसका हाथ पकड़ा है, ये तुम्हारी तरफ से अच्छी बात थी। अब उसने तुम्हारे समय पर तुम्हारा हाथ पकड़ा या नहीं, ये उसकी बात है। उसके व्यवहार के कारण अपनी अच्छाई को खराब मत करो। हर इंसान की सोच और परिस्थितियां अलग होती। जरूरी नहीं है कि सामने वाला भी तुम्हारे रिश्ते को उसी नजर से देखता हो। इसीलिए बेटा, किसी के लिए अच्छा करो तो उसे मन से उतार दो। बार बार याद करके ये मत सोचो कि मैंने उसके लिए क्या क्या किया। फिर आगे एक भाई ने हजूर जी से सवाल किया। इस भाई ने पूछा कि हजूर जी, जो लोग डेरे में सेवादार के रूप में सेवा करते हैं, क्या सदगुरु उनकी दुनियावी जिंदगी में भी संभाल करते हैं? हजूर जी ने जवाब देते हुए फरमाया कि हाँ, बिल्कुल। मालिक अपने बच्चों की हर तरफ से संभाल करता है। वो हर समय हमें सही रास्ता दिखाता रहता है ताकि हम जिंदगी में आने वाले मुश्किलें हालात से बाहर निकल सकें। जब इंसान भजन सिमरन करता है तो अंदर से इतनी हिम्मत और ताकत मिलती है कि बड़ी से बड़ी मुश्किल भी इंसान हंसते हुए सहन कर लेता है और उस दौर से पार निकल जाता है। फिर इसके बाद इसी भाई ने एक और प्रश्न किया। इस भाई ने कहा कि हजूर जी, डेरे में जो सेवादार रहते हैं उनके बच्चे तो बाहर जाकर पढ़ाई करते हैं। बाबा जी की उन पर तो बड़ी कृपा है, बड़ी मेहर है। तो इस पर हजूर जी ने समझाते हुए फरमाया कि बेटा, हमें किसी दूसरे इंसान की परख या उसका हिसाब नहीं करना चाहिए। हमें तो अपने कर्मों का हिसाब देना है, दूसरों के कर्मों का नहीं। ये बात भी मन में नहीं लानी चाहिए कि जो लोग सदगुरु के पास रहते हैं, कृपा सिर्फ उन्हीं पर होती है। बेटा, मालिक की कृपा हर किसी पर है, हर व्यक्ति पर है और हर किसी का अपना कर्मों का हिसाब है। फिर इसके बाद एक बहन ने हजूर जी से प्रश्न किया। इस बहन ने हजूर जी से अपनी परेशानी साझा करते हुए सवाल किया। इस बहन ने पूछा कि हजूर जी, मेरी बेटी 2015 में पैदा हुई थी। उसके बाद से मेरे ससुराल वालों ने मुझे बहुत ताने देने शुरू कर दिए और अब मेरा तलाक का केस भी चल रहा है। ऐसे में मुझे तलाक ले लेना चाहिए। अब हजूर जी ने समझाते हुए फरमाया कि बेटी का जन्म तो भाग्य की बात है। हमें कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि बेटी क्यों पैदा हुई या बेटा क्यों नहीं पैदा हो। बेटी भी मालिक की दी हुई एक नेमत है। तलाक के सवाल पर हजूर जी ने कहा कि आप अपने घर के बड़े बुजुर्गों से सलाह मशवरा करें और देखें कि आपके लिए क्या सही है। अगर उनकी सलाह और आपकी समझ दोनों यही कहती है कि आगे बढ़ना ही बेहतर है, तो फिर आप आगे बढ़ सकते हैं। मालिक ने इंसान को विवेक की ताकत दी है और हमें अपने जीवन में सही और गलत के बीच फैसला करने की समझ भी दी है। फिर इसके बाद एक भाई जी ने हजूर जी से प्रश्न किया। इस भाई ने कहा कि हजूर जी, मेरे बेटे की उम्र 33 साल है और करीब 20 साल से उसे दौरे पड़ते। आप उस पर कृपा जरूर करना। हजूर जी ने समझाया कि बेटा, हमें सबसे पहले अपने घर का माहौल अच्छा और शांत रखना चाहिए। जिंदगी में कई बार ऐसी परिस्थितियां पुराने कर्मों के हिसाब किताब के कारण भी आती,
जब कर्मों का हिसाब पूरा हो जाता है तो परिस्थितियां भी बदल जाती। साथ ही अगर घर का वातावरण तनावपूर्ण या अशांत हो तो उसका असर भी इंसान पर पड़ सकता है। इसलिए बेटा, कोशिश यही होनी चाहिए कि घर में प्यार, शांति और अच्छे माहौल को बनाए रखा जाए। फिर इसके बाद एक भाई ने हजूर जी से प्रश्न किया। इस भाई ने कहा कि हजूर जी, जीवन में कर्म ज्यादा बड़े हैं या पूजा पाठ? अब हजूर जी ने गंभीरता से समझाते हुए फरमाया कि बेटा, कर्मों का हिसाब अटल है। इंसान को अपने किए हुए कर्मों का भुगतान तो करना ही पड़ता, लेकिन अगर हम मालिक से जुड़ जाएं और भजन सिमरन करें तो कर्मों का हिसाब चुकाना हमारे लिए आसान हो जाता है। पूजा भी हमें उसी मालिक की करनी जो हमें अंदर दर्शन देगा और अंदर की राह दिखाएगा। असली मकसद उसी से जुड़ना है। फिर आगे एक लड़के ने हजूर जी से अपनी बात साझा करते हुए प्रश्न किया। इस लड़के ने कहा कि हजूर जी, जनवरी में मेरे पिताजी का देहांत हो गया था। उसके बाद मैं एक गलत रास्ते पर चला गया और उस रास्ते से मुझे काफी फायदा भी होने लगा। मैंने वहां उस रास्ते से बड़े पैसे कमाए। हजूर जी ने समझाया कि बेटा, गलत रास्ते से मिलने वाला फायदा जितनी जल्दी आता है ना, उतनी ही जल्दी वापस भी चला जाता है। हमें जिंदगी को थोड़े समय के फायदे के हिसाब से नहीं देखना चाहिए बेटा, बल्कि लंबे समय को ध्यान में रखकर चलना चाहिए। हजूर जी ने आगे ये भी समझाया कि बेटा, हमारा ध्यान दुनियावी फायदे और नुकसान से ऊपर उठकर मालिक की तरफ होना चाहिए। अगर हमारा फोकस मालिक पर रहेगा और हम सही रास्ते पर चलेंगे तो जिंदगी में आने वाली परिस्थितियां भी हमें सही दिशा दिखाने का काम करेगी। इसके बाद एक बहन ने हजूर जी से सवाल किया कि हजूर जी, जिंदगी में हमें आए अपने दिल की बात सुननी चाहिए या फिर दिमाग की? हजूर जी ने फरमाते हुए समझाया कि बेटा, ना तो केवल दिल के कहने पर चलना चाहिए और ना ही केवल सिर्फ दिमाग के हिसाब से अपना फैसला लेना चाहिए, क्योंकि हमें सही रास्ते को पहचान कर उस पर चलने की कोशिश करनी चाहिए। मालिक ने हमें विवेक की ताकत दी है, विवेक की शक्ति दी है। इसीलिए किसी भी परिस्थिति में सोच समझकर और सही गलत को अच्छी तरह से परख कर फैसला लेना चाहिए। फिर इसके बाद इसी बहन ने दोबारा से एक और प्रश्न किया। इस बहन ने कहा कि हजूर जी, मैं बहुत जल्दी उलझन में पड़ जाती हूँ और किसी भी बात को लेकर बहुत ज़्यादा सोचने लगती हूँ। हजूर जी ने समझाया कि बेटा, पहले कदम तो आगे बढ़ाओ। अगर हर बात को लेकर इतना सोचती रहोगी तो आगे क्या होगा, कैसे होगा? तो फिर जिंदगी में आगे कैसे बढ़ पाओगी? बेटा, जरूरी है कि सही बात को समझकर आगे बढ़ा जाए और हर समय चिंता और उलझन में फंसे ना रहे। संगत जी, ये थे चुनिंदा सवाल जवाब। संगत जी, मेरी आपसे हाथ जोड़कर बेनती है कि कमेंट में एक प्यार भरा राधा स्वामी जरूर लिखिए जी, और संगत के अपने इस चैनल रूहानी सफ़र को सब्सक्राइब कर इस चैनल का एक हिस्सा ज़रूर बनिए जी। गुरु प्यारी साथ संगत जी, राधा स्वामी जी।